वेलकम बैक बच्चों। हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे मैंने नाउन आपको पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताया था, उसमें नाउन बताया था। नाउन में भी मैंने आपको 5 तरीके के बताए थे, बट उसमें भी अलग अलग सेक्शंस हैं। उन सेक्शंस में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि नाउन इन जेंडर और नाउन इन नंबर। अब देखो, नाउन इन नंबर में देखते हैं। नाउन इन नंबर तो जनरली नंबर मतलब आपने हिंदी में सुना होगा एक वचन बहुवचन, बराबर। तो उसी तरह से हमारे इंग्लिश में भी है कि संख्या के जो है प्रतिरूप में हमारे अलग अलग दो नंबर्स हैं। एक जिसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर और दूसरा जो है वो हमारा प्लूरल नंबर। अब इसमें हम देखते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर जो है हमारा वो होता है जिसमें मोस्ट ऑफली क्या होता है कि सिंगल पर्सन, बराबर, सिंगल पर्सन बराबर एक वाला, ओनली फॉर वन, इट मींस सिंगुलर। मतलब हम किसकी बात करते हैं? सिर्फ सिंगल पर्सन की, ओनली वन पर्सन की बात करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? सिंगुलर नंबर। फॉर एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ए बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, बराबर, अदरवाइज अ चेयर या ए टेबल। तो ये सारी जो चीजें हैं, बराबर, ये हमारा क्या होता है? सिंगल, बराबर। सिंगल पर्सन वाली सिंगल चीजें जो होती हैं, बराबर, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर जो होता है एक से अधिक जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं, बराबर। इसमें हमारा जो आता है एक या उससे अधिक, मतलब मोर देन वन पर्सन, एक पर्सन से अधिक पर्सन, बराबर। अब इसमें क्या होता है? एक से अधिक जो भी वस्तुएं होती हैं उन्हें हम प्लूरल नंबर्स कहते हैं। एक से अधिक जो हमारा नंबर होता है वो प्लूरल नंबर होता है। इसमें एग्जांपल, जैसे कि मैंने एग्जांपल बोला, बॉय का हो गया हमारा बॉयज, गर्ल्स, बराबर, टीचर्स, ऐसे ही लिखते हैं ना। इसके बाद से चेयर्स, इसके बाद से हमारा क्या हो गया? टेबल्स। ये सभी हमारी जो चीजें हैं ये मोस्ट ऑफली कैसी हैं? ये एक से अधिक हैं, बराबर। और इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको नाउन नंबर में जस्ट बताया कि सिंगुलर नंबर में क्या होता है? एक ही पर्सन की बात की जाती है और एक ही चीजें होती हैं। अब मैंने इसमें जैसे बताया ए बॉय, ए गर्ल, टीचर, चेयर, टेबल। दूसरे में मैंने बताया प्लूरल नंबर में एक से अधिक जो चीजें हैं उसके बारे में। इसमें हमारा आता है बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर्स, बराबर, एटसेट्रा, बराबर। ऐसी बहुत सारी चीजें। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बॉयज हैं, बराबर, गर्ल्स हैं, टीचर्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं। तो ये सभी उनका प्लूरल फॉर्म वाला रूप है। अब हम आते हैं इसमें जेंडर में देखते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जेंडर के बारे में। तो अब इसमें देखो, जेंडर जो है वो मोस्ट ऑफली अलग अलग तरीकों से। अब इसमें हमारा जो है जेंडर के बारे में हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो अब आता है नाउन इन जेंडर। नाउन इन जेंडर में हम देखेंगे नाउन इन जेंडर, बराबर। हम अलग अलग लिंगों के बारे में देखेंगे। इसमें हमारा बताया गया है कि पहला आता है मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर भी कहते हैं कोई लोग, बराबर। और ये हमारा, अब देखो मस्कुलाइन जेंडर, ऐसे तो ये 4 हैं। कितने हैं हमारे जेंडर जो हैं? और टोटली 4 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स। अब इसमें पहला आता है मस्कुलाइन जेंडर, दूसरा आता है फेमिनाइन जेंडर, और तीसरा आता है हमारा कॉमन जेंडर, और हमारा चौथा जो आता है
चौथा जो हमारा आता है वो आता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों के हम एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। तो इसमें पहला मस्कुलाइन में जो होता है ओनली फॉर मेल, ओनली फॉर मेल, बराबर। इसमें हमारा क्या होता है, ये मस्कुलाइन के लिए होता है, बराबर। फिर मस्कुलाइन में एग्जांपल के तौर पे तुम देख सकते हो, जैसे हाँ, तो देखो बच्चों, मस्कुलाइन में मैंने जस्ट आपको बताया था ओनली फॉर मेल। इसमें एग्जांपल के तौर पे हमारा जो है जैसे कि ग्रैंडफादर, फादर, अंकल, बराबर। फिर हमारे बॉय, बराबर, मतलब जो भी है मेल वाले जो भी हैं वो इसमें आते हैं, एंड एटसेट्रा। अब देखो फीमेल में मैंने जस्ट बताया, फेमिनाइन में मोस्ट ऑफली क्या होता है, ओनली फॉर फीमेल, ओनली फॉर फीमेल, बराबर, ओनली फॉर फीमेल। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं जैसे कि ग्रैंड मदर, मदर, आंट, गर्ल, एटसेट्रा। अब आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो होता है कि आइदर मेल और फीमेल, ये दोनों के लिए, बराबर, मतलब दोनों समूह के लिए क्या है वो सेम होता है, बराबर। ए नाउन दैट डिनोट्स मेल और फीमेल, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, मतलब आइदर मेल और फीमेल। तो इसमें हमारा जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आता है कि ऐसी चीजें जिसमें क्या हो, मेल और फीमेल दोनों उस कार्य को कर रहे हैं, बराबर। जैसे कि एग्जांपल टीचर, टीचर क्या है, कॉमन होता है, क्या होता है, टीचर कॉमन होता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी कॉमन होता है। फिर चिल्ड्रन देख लो, चिल्ड्रन में लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट में भी लड़का या लड़की हो सकते हैं, टीचर में भी मेल और फीमेल में भी दोनों हो सकते हैं, बराबर। उसी तरह से जैसे कि हमारे अलग अलग चीजें हैं, अब जैसे कि तुम देखो सर्वेंट भी हमारा क्या है, सर्वेंट, प्यून, बराबर, गार्ड, पुलिस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। ये मोस्ट ऑफली क्या होता है, जैसे देखो टीचर जो है वो क्या होगा, स्टूडेंट है, टीचर जो है वो मेल और फीमेल हो सकता है, स्टूडेंट भी मेल और फीमेल हो सकता है, चिल्ड्रन जो है बच्चे, उसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। सर्वेंट, नौकर, देखो नौकर तुम लोगों ने मूवीज में देखा होगा, वो काम वाली काकी रहती है, अदरवाइज तुमने देखा होगा रामू काका वाला डायलॉग, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, बराबर। इसके बाद गार्ड में भी दोनों हो सकते हैं, तुमने पुलिस का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो भी मेल और फीमेल हो सकता है। अब हाँ देखो बच्चों, मैंने आपको कॉमन का बताया, अब न्यूट्रल जेंडर का बताता हूँ। तो न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है कि कोई भी थिंग्स, बराबर, ए नाउन दैट रिफर्स टू एनीथिंग, बराबर, वस्तुओं के ऊपर ये काम करता है। अब वस्तुओं में जैसे कि तुमने देखा होगा, इट मींस रिफर्स टू थिंग्स, बराबर, थिंग्स के लिए, थिंग्स जैसे कि आइदर मेल और फीमेल, ये दोनों के लिए होता है, लेकिन कौन सी, वस्तुओं के लिए, बराबर। इट्स रिफर्स टू थिंग्स, मोस्ट ऑफली वस्तुओं के लिए, इट रिफर्स टू थिंग्स, वस्तुओं के लिए होता है, बराबर। इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि देखो न्यूट्रल जेंडर वो होता है जैसे कि हमारे, जैसे पेड़ पौधे, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, ये सारी जो चीजें आती हैं क्या, वस्तुएं हैं, वस्तुएं, इसीलिए मैंने क्या बोला, थिंग्स, बराबर, थिंग्स। उसमें कोई मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, वो कंडीशन के ऊपर है, इसीलिए मैंने लिखा इट रिफर्स टू थिंग्स। अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कि देखो पेन, पेंसिल, रबर, कटर, ट्री, माउंटेन्स, रिवर्स, एटसेट्रा। तो मैंने अभी जस्ट देखो बच्चों, नाउन के दो अलग अलग टाइप्स में अलग, इससे पहले जो मैंने आपको मेरे नेक्स्ट पहले वाले जो वीडियो थे उसमें आपको मैंने देखो नाउन के
5 प्रकार बताए थे। अब इस दूसरे वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि नाउन के जो अलग-अलग सेक्शंस में किस तरह से इस्तेमाल। तो देखो, जेंडर में मैंने आपको बताया कि मस्कुलाइन जेंडर में इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, फेमिनाइन में किस तरह से होता है, ये मैंने जेंडर की बात बताया। फिर कॉमन जेंडर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, बराबर, और न्यूट्रल जेंडर, बराबर। इससे पहले मैंने आपको नंबर बताया कि नाउन इन नंबर, बराबर, नाउन इन नंबर्स में किस तरह से सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, बराबर। अब मस्कुलाइन में मैंने बताया सिंपल डेफिनेशन में ओनली फॉर मेल, बराबर। उसमें मैंने क्या बताया, ग्रैंडफादर, फादर, अंकल, बॉयज, बराबर। अब जैसे उसमें हमारा पॉइंट आएगा दूसरे में फेमिनाइन में, आप देख सकते हो कि फेमिनाइन जेंडर में ओनली फॉर फीमेल, और इसमें ग्रैंड, मदर, मदर, आंट, गर्ल एटसेट्रा। इसके तहत कॉमन में मैंने बताया कि आइदर मेल और फीमेल हो सकते हैं, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, चिल्ड्रन, सर्वेंट, प्यून और गार्ड, पुलिस एटसेट्रा। फिर न्यूट्रल जेंडर में मैंने बताया कोई भी वस्तु हो सकता है, बराबर, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। वस्तुओं की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, वस्तुओं की। थिंग्स में, बराबर, मैंने क्या बताया, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, बराबर। ये हमारा जो होता है ये मोस्ट ऑफली न्यूट्रल जेंडर के अंदर आता है। इसमें मैंने आपको बताया पेन, पेंसिल, रबर, कटर, बराबर, और बहुत सारी चीजें, बराबर। अब जैसे कि देखो हवा, हवा जो है वो क्या है, प्राकृतिक चीजें हैं, बराबर, और लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में दोनों में से किसी में भी आ सकता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।